सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा हार्दिक से प्रेम प्रणाम। एक वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वो विश्व के बड़े ही उत्तम कोटि के शीर्षस्थ वैज्ञानिक थे। उन्हें परमाणु का और सापेक्षता का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने बहुत से आविष्कार किए थे, बहुत सी खोजें की थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आया तो अमेरिका का एक प्रेस रिपोर्टर उनके पास आया और क्या बोला कि इस समय आप मृत्यु के निकट हैं, तो आपकी अंतिम इच्छा क्या है? आपका अगर पुनर्जन्म हो तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो आइंस्टीन चुप हो गए और थोड़ी देर बाद बोले कि मैं कुछ भी बनना चाहूं, लेकिन आइंस्टाइन तो नहीं बनना चाहूंगा। अब प्रेस रिपोर्टर को बड़ी हैरानी हुई कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आपने इतने आविष्कार किए हैं, सारा विश्व आपको जानता है, और आप कह रहे हैं कि मैं वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा, तो ऐसा क्यों है? तो एक बार तो वो आइंस्टाइन चुप हो गए, मुस्कुरा दिए, फिर बोले कि मैं आइंस्टाइन जरूर हूं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूं, मैंने बहुत खोजें की, लेकिन आज इस पड़ाव पे मुझे ये बहुत दुख हो रहा है। मैं इस खेद को अपने साथ लेके जा रहा हूं कि जिस चीज की मुझे खोज करनी चाहिए थी वो खोज मैंने नहीं की। जो आत्मज्ञान मुझे प्राप्त करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। और इस आइंस्टाइन को, जिसने आइंस्टाइन बनाया, मैं उसको भी आज तक नहीं जान पाया कि वो कौन है। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मैं आत्मदर्शी बनूं, आत्म अन्वेषक बनूं, और जिसने ये जगत बनाया है वो परमात्मा, उसके गुह्य भेदों की खोज करके मैं आत्म साक्षात्कार कर सकूं। अब इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमको कि चाहे हमें कितना भी ऊंचा पद मिल जाए, कितनी भी उपाधियां मिल जाएं, चाहे कितनी कोठी कार बंगले हमारे पास हो, कितना हमारा सुखी जीवन हो, लेकिन जब तक हमने ये नहीं जाना अपने जीवन में कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है, ये 5 तत्व का शरीर मेरा विलीन हो जाना है, इसके बाद जो चेतन तत्व इसके अंदर है वो कहां जाएगा, तब तक समझो हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं जाना। तो हमें अब इस अध्यात्म पथ की ओर आगे बढ़ना चाहिए और सत्य की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम भटक रहे हैं। किस कारण भटक रहे हैं? क्योंकि हमने उसे मंथन नहीं किया, हमने उसे पढ़ा नहीं, हमने कभी उसे पाने की चाहत मन में नहीं आई, कभी हमने उसे खोजना नहीं चाहा। कहते हैं एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, मूल वृक्ष को सिंचबो, फूले फले अधाए। कि अगर हम एक की साधना करते हैं तो हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर हम अनेक के चक्कर में पड़े रहते हैं तो कभी कार्य नहीं बनते, सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। जैसे एक वृक्ष है, हम चाहते हैं कि वृक्ष बहुत फूले फले, हरा भरा हो, इस पर फल लगे, फूल लगे, तो हम पानी कहां देते हैं? उसके मूल में, उसके जड़ में हम उसे सींचते हैं ताकि वो हमारा वृक्ष फूले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? अज्ञानतावश सब जगह भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और सत्य जानने की कोशिश नहीं कर रहे। जैसा कल आपने जाना कि 33 करोड़ देवताओं के बारे में, कि 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवता हैं और वो भी जड़ है, उनसे भी हमको मुक्ति नहीं मिल सकती।
और वेदों में स्पष्ट लिख दिया कि जो एक परमात्मा को छोड़ करके जड़ पूजा करता है तो वो व्यक्ति क्या है? विद्वानों में पशु के समान है। अब जो ये बात कही गई है 33 करोड़ वाली, ये सतयुग में 33 करोड़ जनता थी। उस समय जो जनता थी वो धर्म के चारों चरणों पर खड़ी थी। उसमें धर्म के सतयुग के चारों चरण थे, सत्य भी, तप भी, ज्ञान भी और कर्म भी। इसलिए उनको 33 करोड़ देवताओं की संज्ञा दी गई, ना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब देखो, इसी बात को, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, जो हम वेदों के माध्यम से उस परमात्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे थे कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। कहते हैं, नेति नेति कह यही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। क्या कहा है कि जो परमात्मा है, जिसे वेदों, जबकि वेदों में नेति नेति नहीं कहा, उपनिषदों में कहा है, ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है, लेकिन फिर भी जो संत हुए हैं जिन्होंने ये वाणी लिखी है, उन्होंने उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों को ही वेद कह दिया। और नेति नेति का मतलब ये भी नहीं है कि परमात्मा है नहीं, इसका मतलब यह है कि उसे कोई भी उपाधियां लगती नहीं है, ना वो चांद है ना वो सूरज है। यानी कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी उपमा उसे लग सके। वो क्या है? निजानंद, वो आनंद का सागर है। निरुपाधि, निरूपा, निरूपा, निरुपाधि, यानी कोई भी उपाधि उसे लगेगी नहीं, सारी उपाधियां वहां से आकर के लौट आती है, वापिस आ जाती है। अब कहते हैं, शंभु विरंची, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु, उपजई जासु अंश ते नाना। उनका जो एक अंश है, सत अंग, उसके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं। आप देखो, शिव जी भी क्या कह रहे हैं महेश्वर तंत्र में, कहते हैं कि है उमा, अस्मिन अज्ञान प्यो अदहु, ब्रह्मादि आद्यो अपिचा, बुद्ध बुद्धा कारातम प्राप्ता इच्छा वायु जंबिता। कि ये जो अज्ञान रूपी भाव सागर है, ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा सहित हम सभी देवी देवता क्या हैं? हम सब इस भव सागर में उस परमात्मा की वायु के द्वारा बनने वाले बुलबुलों के समान है। हम बनते और मिटते हैं। देवी भागवत में भी क्या कह रहे हैं शिव जी कि अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अपि इति मोहिता, परम वयम ना जानामि पर वस्तु सनातनम। कि हम ब्रह्मा हैं, हम शिव जी हैं, हम विष्णु हैं, हम ये सोच करके बहुत प्रसन्न होते हैं, पर हम फिर भी जो सत्य है, वास्तविकता है, जो परमात्मा है, उसे नहीं जानते। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो भगवान राम हैं, शिव जी हैं या विष्णु जी हैं, ये सभी क्या हैं? हमेशा ध्यान में मग्न हैं। ये किसी ना किसी का ध्यान कर रहे हैं। जब यहाँ पर अमरनाथ गुफा है, वहां पर मेला लगता है, सभी लोग वहां भागते हैं, पता नहीं शायद वहां दर्शन करके हम अमर हो जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। पर नहीं, कहते हैं गंगा गए गल मुक्ति नहीं, 100 डुबकी लगाइए। मक्का गए गल मुक्ति नहीं, चाहे 100 जुम्मे पड़ आइए। गया गए गल मुक्ति नहीं, 100 पिंड चढ़ाइए।
तो इसी से बात खत्म नहीं हो जाती कि हम गंगा गए, हमने डुबकी लगाई और हमारे पाप खत्म हो गए। तो इस तरह से करने से कभी बात खत्म नहीं होती। मोक्ष कहाँ मिलता है? ऋते ज्ञानात् मुक्ति। ज्ञान के बिना कहीं भी मोक्ष नहीं है। जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो अब हमें उस सत्य को जानना है, जो सत्य, जैसे शिव जी हैं, कई लोग शिव जी की उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं? चित्र की पूजा करते हैं, उनके चरित्र की पूजा तो नहीं करते। क्यों? शिव जी क्या कर रहे हैं? हिमालय पर्वत पर बैठे हुए निरंतर ध्यान में मस्त है, ध्यान लगाए हुए, और क्या करते हैं? एक मृगशाला पहनते हैं, बैल उनकी सवारी है, लेकिन उनके जो भक्त हैं क्या वैसा आचरण कर रहे हैं? क्या वो परमात्मा को पाने के लिए ध्यान लगा रहे हैं? उनके जो परमात्मा है, आराध्य हैं, उन्हें तो बैल सवारी चाहिए, और इनको क्या चाहिए? मर्सिडीज कार, मारुति कार, बढ़िया बढ़िया कारें, जबकि उनकी सवारी बैल नहीं है। ये हम बाद में बात करेंगे, सारी अलंकारिक जो इनकी व्याख्या है। ये बैल उनकी सवारी नहीं है, और वो कभी भी नशा नहीं करते, जबकि शिवरात्रि पे लोग क्या करते हैं? खूब नशा करते हैं, भांग पीते हैं, कि शिव जी भांग पीते हैं तो हम भी भांग पीते हैं, जबकि क्या है? वो परमात्मा के नशे में मस्त रहते हैं। जैसे गुरु नानक जी ने कहा है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, कि परमात्मा के नाम का नशा दिन रात हमारे ऊपर चढ़ा रहे। तो अमरनाथ गुफा जाते जरूर हैं, लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि उस गुफा का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा? जब शिव जी ध्यान लगाया करते थे तो पार्वती जी ने पूछा उनसे, जब उन्होंने देखा वो तो लगातार ध्यान में रहते हैं, भाई आप किसका ध्यान लगाते हो? तो लगातार पूछने के बाद जब उन्होंने जिद कर ली तो वो उन्हें एक अलग सी जगह में, गुफा में ले गए, और वहां बैठ करके उन्होंने अपने योग बल से मां सारे पशु पक्षियों सबको उड़ा दिया, और उन्हें कहा कि हे उमा, अब मैं तुम्हें जिसका ध्यान करता हूं उसके बारे में बताने जा रहा हूं, तो इसे ध्यान से सुनना। पार्वती बोली ठीक है। अब शिव जी ने बताना शुरू किया। तो जब उन्होंने इस क्षर ब्रह्मांड की, हद के ब्रह्मांड की बात की, तो उमा हुंकारा भरती रही, हूं करती रही, जैसा शिव जी ने कहा था कि तुम हुंकारा भरते रहना और मैं समझ जाऊंगा कि तुम सुन रही हो। जैसे ही उन्होंने हद के ब्रह्मांड से परे की बात शुरू की तो पार्वती को नींद आ गई। अब जब शिव जी ने सारे पशु पक्षियों को हटाया था तो जिस वृक्ष के नीचे वो ये ज्ञान सुना रहे थे, तो उस समय उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था और एक छोटा सा तोते का बच्चा, जिसमें अभी प्राण नहीं थे, श्वास नहीं थे, लेकिन क्षर ब्रह्मांड की कथा सुनते ही उसके अंदर थोड़े श्वास आ गए। अब उसने देखा कि पार्वती जी सो गई हैं और शिव जी जो सुनाएंगे नहीं, उसे ऐसा ज्ञान लग हुआ। तो उन्होंने अब शिव तोते के बच्चे ने हुंकारा भरना शुरू कर दिया। शिव जी आगे की बात सुनाते रहे, बेहद के ब्रह्मांड। अब बेहद से आगे तो शिव जी भी नहीं जानते, उन्हें भी नहीं पता। जब बेहद, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत हैं, उनका सत अंग अक्षर नहीं जानता। अक्षरातीत के मूल में प्रेम इश्क वर्तक, उन्हें नहीं मालूम वो किस तरह से वो प्रेम इश्क है, कौन सी लीला है, वो क्या करते हैं। ए सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत, ये अक्षर को भी सुध नहीं है। तो अक्षर ब्रह्म के सांकल्पिक मन से जो आदि नारायण बने हैं, और आदि नारायण के संकल्प से जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, उन्हें ये बात कैसे पता लग सकती है? अब जैसे ही शिव जी ने बात खत्म की
अपनी आंख खोली तो क्या देखा कि पार्वती जी सो रही हैं। तो उन्होंने पार्वती जी को उठाया, कहते तुमने सुना? कहते मैंने तो यहां तक की बात सुनी, आगे नहीं सुनी, मुझे तो नींद आ गई थी, मुझे अब बताओ। बोले कि अब तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बोलने वाला गया, वो उसकी शक्ति ही कहलवा रही थी, नहीं तो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं मैं उसका वर्णन कर सकूं, मैं कुछ नहीं जानता। अब उन्होंने देखा कि ये हुंकारा कौन भर रहा था। तभी वहां से एक तोते का बच्चा एकदम उड़ गया। अब शिव जी पीछे पीछे भागे और वो बच्चा कहां प्रवेश कर गया? एक माता के गर्भ में। और जब तक वो वहां से नहीं गए, जब तक वो बच्चा बाहर नहीं आया, जब तक शिव जी नहीं गए। और उनके जाते ही बच्चा गर्भ से बाहर आया और उसने एकदम चल दिया। सारे कहे बेटा बेटा, किसका बेटा, कौन माता, कौन पिता, इतना ज्ञान, और भाग पड़े। यही सुखदेव मुनि हैं जिन्होंने भागवत में थोड़ी सी उस रास की जो योग माया के ब्रह्मांड में हुई उसका वर्णन करने का कोशिश की, पूरा नहीं कर पाए। ये आगे प्रसंग चलेगा तब आपको हम बताएंगे। ऐसे ही विष्णु जी भी निरंतर ध्यान में रहते हैं। देवी भागवत में ये कथा आती है, वाणी में भी आगे ये प्रसंग आता है कि लक्ष्मी जी क्या करती हैं, विभिन्न रूप धारण करके देवियों का इस संसार में होने वाले पापों को नष्ट करने के लिए आती हैं। और विष्णु जी अपने ध्यान में बैठ जाती हैं। एक दिन नारद जी ने बोल दिया कि माता तुम तो यहां जाती हो और देखो वो तो ध्यान करते रहते हैं। लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हुआ और वो कहते कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो अभी चलो। तो विष्णु जी तो ये समझ रहे थे कि वो ध्यान में वो गई हैं, अभी उनको बहुत समय लगेगा, तो वो तो ध्यान में मग्न थे। लक्ष्मी जी आई, बैठी रही, बहुत टाइम बीत गया कि अब आंख खुले तो पूछूं, वे ये तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये किसका ध्यान करेंगे, इनको तो किसी का ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही विष्णु जी की आंख खोली तो लक्ष्मी जी ने जिद कर ली कि मुझे आप ये बताइए, आपने मेरे से बहुत भेद छिपा रखा है, वैसे आप मेरी पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, लेकिन आप जिसका ध्यान करते हैं उसे आपने मेरे सामने जाहिर नहीं किया, मुझे बताया ही नहीं। अब विष्णु जी कहती हैं कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है वो बात बताने की, मैं नहीं बता सकता। बहुत जिद करती हैं, उन्हें कहती है मैं फिर तपस्या करने जा रही हूँ। कहते बड़े शौक से जाओ। लक्ष्मी जाती हैं, तपस्या करती हैं, 7 कल्पांत वो तपस्या करती हैं, यानी कि 7 कल्पांत युग, जबकि वहां के 7 दिन ही है, लेकिन यहाँ पर 7 कल्पांत। त्राही त्राही मच जाती है सब जगह। सारे इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी सब इकट्ठे होकर के विष्णु जी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं आप लक्ष्मी जी को जाओ समझाओ। इस तरह से तो सारी पृथ्वी में त्राही त्राही मच रही है, इतनी उनकी तपस्या करने से अग्नि निकल रही है कि सारा ब्रह्मांड झुलसने लगा है। अब विष्णु जी बोले मैं क्या करूं, वो बात ही ऐसी कर रही हैं जो मेरे सामर्थ्य से बाहर है। कहते चलो ठीक है चलते हैं। अब उनको अंदर से इल्हाम होता है, अंदर से एक प्रेरणा होती है कि तुम्हें अब कृष्ण के रूप में जन्म लेना होगा, विष्णु जी को, और जो मैं हूं मैं तुम्हारे तन के अंदर बैठ करके लीला करूंगा। कौन कह रहे हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। मैं तुम्हारे तन में बैठ करके लीला करूंगा और लक्ष्मी जी भी वहां जाएंगी, तब तुम उनको वहां पर संकेत से बता देना। तो ऐसा विष्णु जी लक्ष्मी जी को कह देते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं ठीक है। ये हम आगे जब रास का प्रसंग आएगा तो उसमें बताएंगे किस तरह से विष्णु जी ने कृष्ण का तन धारण किया, विष्णु जी ने, और किस तरह से उसके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश बैठा, कैसे लीला की, कैसे वहां पर सब रास के भेद, वो हम रास में आकर के आगे बात करेंगे। अब आपने देखा कि सभी ध्यान कर रहे हैं, जो राम भगवान हैं, जबकि हनुमान जी उनकी उपासना करते हैं, हनुमान जी उनके भक्त हैं, और बहुतों के हनुमान जी उपास्य हैं, उनकी उपासना करते हैं। और राम जो हैं वो भी निरंतर ध्यान में मग्न रहते हैं, ध्यान में रहते हैं।
तो जितने भी जाता है ना, पार ब्रह्म तो एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक पंथ सब जुदे जुदे, यो सब शास्त्र बोला में। भाई पार ब्रह्म इन सबसे अलग है। आप इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह सकते हैं। इन्हें हम, क्योंकि जो पार ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो कभी किसी के गर्भ में नहीं आता। कहते हैं ना, जो साहिब किसी का होता है वो पूत किसी का नहीं, जो पूत किसी का होता है वो साहिब किसी का नहीं। तो जो पार ब्रह्म है या उनकी ब्रह्मात्माएं हैं, वो क्या है, वो किसी तन में आकर के आवेश रूप में प्रवेश करते हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरह से अनेक धर्मों ग्रंथों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आने के संकेत दिए गए हैं, जिसमें हरिवंश पुराण में के भविष्य पर्व में क्या कहा है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिना उत्पन्नो कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया कथा प्रसंगेन तान सर्वान पूजिशन्ति तस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्धरा। अभाविनो भविष्यन्ति, जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये तो कब से चल रहा है, लेकिन 28वें कलयुग में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनकी ब्रह्मात्माएं क्यों आई, क्या कारण है, क्या उसका महाकारण है, ये सब बात इन प्रमाणों को जानने के बाद हम जानेंगे। वो क्या कह रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा होगा। जो ब्रह्म मुनि हैं वो कलयुग में उत्पन्न होंगे, कलयुग में प्रकट होंगे, और प्रधान पुरुष आश्रया, अपने प्रधान पुरुष, उत्तम पुरुष अक्षरातीत के आश्रय में, उनकी शरण में, उनके आश्रय में, कथा प्रसंगेन तान सर्वान पूजिशन्ति, कथा के प्रसंग से सब उनकी पूजा करेंगे, और उस पूजा के प्रभाव से जीव सृष्टि का भी उद्धार होगा, जीव सृष्टि भी अखंड हो जाएगी। जैसे वो ब्रज में आए थे तब गोकुल और मथुरा को अखंड कर दिया, रास में आए तो योग माया का ब्रह्मांड किस तरह से केवल ब्रह्म में, सबली ब्रह्म में सब भी ये अखंड है। तो इस तरह से जब वो इस ब्रह्मांड में आएंगे तो कैसे इस ब्रह्मांड को अखंड नहीं करेंगे, सबको मुक्ति देंगे। क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना करें अखंड। तो इस तरह से सबको सब अखंड हो जाएंगे। अब वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं, कलीर धन्य कलीर धन्य कलीर धन्य महेश्वरा यत्र ब्रह्म प्रिया नाम वासना च समुपाविशत। कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है जहां ब्रह्म प्रियाएं, ब्रह्म आत्माएं अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अच्छातीत के साथ प्रकट होंगी। ऐसा वेद व्यास जी भी कह रहे हैं। अब गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं, ने कलंक होए उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा युग करे दुष्टा करे संघार, नवा धर्म चलावसी जग में होनहार, नानक कलयुग तरसी कीर्तन नाम आधार। कि ने कलंक क्या है, यहां पर अवतरित होंगे, प्रकट होंगे, अपना नया धर्म चलाएंगे, और कलयुग में लोग उनके नाम का स्मरण करके, उनका कीर्तन करके पार हो जाएंगे। अब भविष्य दीपिका में क्या कहा है, शालीवान शाका तो गतम षोडश कम शतम जीवो धाराए ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति। कि जब शालीवान शाका के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो इस ब्रह्मांड में कल की अवतार प्रकट होंगे। तो सुंदर साथ जी, जो हिंदुओं में 1738 कहा है, और वही शालीवान शाखा के 1600 वर्ष
व्यतीत होने का समय है। और वही कुरान में, हदीसों में 1090 जो इमाम मेहदी अल्लाह ताला के प्रकट होने का समय बताया गया है कि किस तरह से इमाम मेहदी इल्मे लुदन्नी लेकर के आएंगे और उससे जीव भी अपनी और उस परमात्मा की पहचान करेंगे। तो कुरान में जो निशान बताए हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आने के, उसकी बात आगे प्रसंगों में आएगी। वो 7 निशान है, जो 7 निशान जाहिर हो जाएंगे तो समझ लेना कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला इमाम मेहदी आ चुके हैं। वो हम वाणी के माध्यम से जब आगे चलेंगे तो 7 क़यामत के निशान आपके सामने आ जाएंगे। अब बाइबल क्या कह रही है? बाइबल में भी यही कहा है। क्या कहा है कि वो जो पराशक्ति है वो हुक्म से, यानी कि उस परमात्मा के हुक्म और उसकी तुरही हुई आवाज को लेकर के अपनी आत्माओं को झंझोड़ने के लिए वो पार ब्रह्म परम धाम से आएंगे। और जो उनके विश्वास में मुर्दा बने हुए हैं सबसे पहले वो जागेंगे। तो सुंदर साथ जी, मुर्दा बनने में मतलब क्या है? जिन्हें ये निराशा हो रही है, कब वो आएंगे, कब प्रकट होंगे? लिखा तो है लेकिन अभी तक आए नहीं। वो सबसे पहले उनका दर्शन करेंगे। तो अब देखो, ये जो कलयुग है, जब द्वापर का अंत हुआ, जब युधिष्ठिर पांडवों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे, परीक्षित को अपना सारा राज्य सौंप करके, तब ये था कि जो ये कलयुग है ये एक श्राप है। तो वो कृष्ण जी से पूछते हैं कि अगर ये श्राप है तो यहाँ के मानव जो हैं उनका व्यवहार कैसा होगा और उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? कृष्ण जी कहते हैं कि तुम पांचों अलग अलग दिशाओं में जाओ, फिर जैसा तुम्हें दिखाई दे देख करके यहां आना और मुझसे बताना, वही पारब्रह्म के, वही कलयुग की निशानियां होंगी। अब युधिष्ठिर जाते हैं जिस दिशा में, वहां क्या देखते हैं? एक हाथी की 2 सूंड है। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। अब अर्जुन ने क्या देखा कि एक पक्षी है, उसके ऊपर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, लेकिन वो क्या खा रहा है? मांस खा रहा है। तो उसे भी हैरानी होती है। अब भीम क्या देखते हैं कि एक गाय है, उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और उसे चाटे जा रही है, यहां तक कि उसका खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी चाट रही है। अब नकुल क्या देखते हैं कि 7 कुएं हैं, जो चारों ओर 6 कुएं हैं उनमें तो पानी है, लेकिन बीच वाले कुएं में पानी नहीं है। उन्हें हैरानी होती है कि एक ही जमीन पर 6 कुएं, 7 कुएं, लेकिन 6 में पानी और 1 में पानी नहीं। अब सहदेव क्या देखते हैं कि बड़ी ऊंचाई से एक शिला गिर रही है। वो जैसे ही नीचे गिरती है तो वृक्ष है रास्ते में, लेकिन वृक्ष जो है उसे रोक नहीं पाते। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, लेकिन उस छोटी सी चट्टान को भी वो रोक नहीं पाती। अब उसके पश्चात एक छोटा सा पौधा उस चट्टान को रोक लेता है। अब शाम के समय पांचों कृष्ण जी के पास आ जाते हैं और वो समझते हैं कि अब हमें बताइए कि इसका मतलब क्या है। तब कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि है युधिष्ठिर, आपने देखा कि हाथी की 2 सूंड है, तो कलयुग में व्यक्ति 2 मुखी होंगे, सामने कुछ होंगे, पीछे कुछ होंगे, यानी कि दोगला व्यवहार करेंगे। राजा प्रजा के सामने कुछ और कहेगा, करेगा कुछ और। जैसे ये मंत्री वोट लेने के लिए कितने वायदे करते हैं, लेकिन क्या बाद में वायदे पूरे करते हैं? तो ऐसा होगा ये कलयुग। अब अर्जुन की बात का उन्होंने जवाब दिया, भाई आपने जो पक्षी देखा
उस पे वेद की ऋचाई थी, लेकिन वो मांस खा रहा था। यानी कि व्यक्ति धार्मिक होने का ढोंग करेगा, नाटक करेगा, लेकिन उसके मन में छल होगा, कपट होगा। वो किसी भी संस्था में है, किसी भी जगह का वो प्रतिनिधि है या उसमें सब सदस्य है, तो उसके मन में ये रहेगा कि कब इसका मालिक मरे और ये सारी संपत्ति मुझे मिल जाए। यानी कि व्यक्ति की प्रवृत्ति कलयुग में ऐसी हो जाएगी। अब उन्होंने भीम के प्रश्न का जवाब दिया कि तुमने देखा कि गाय जो है बछड़े को जन्म दिया है और उसको चाट रही है, बहुत खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी उसको लगातार चाटे जा रही है। तो कहते हैं कि कलयुग में संत माता पिता ऐसे ही होंगे, अपने बच्चे को इतना प्यार देंगे। अगर कोई और बच्चा संत बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, माता पिता खुश हैं, वाह क्या कहने हैं, ये बच्चा तो अपने जीवन संवार लिया, धन्य है इसके माता पिता। लेकिन अपना बच्चा जाए तो क्या होगा? अगर अपना बच्चा जाए तो उन्हें दुख होगा, वो चाहेंगे नहीं हमारा बच्चा जाए। अरे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो साधु बन जाएगा, संत बन जाएगा, घर का क्या होगा, गृहस्थी कैसे चलेगी, तब उन्हें ऐसा होगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो लड़कियां हैं हमारी, वो जवाई की धरोहर है, अमानत है। जो लड़के हैं वो बहुओं की अमानत है, और जो आत्मा है वो परमात्मा की अमानत है। अब जिसे हम परमात्मा की ओर लगने नहीं देंगे, वो तो बेचारा अनाथ ही मर जाएगा। अगर उसे हम परमात्मा के ज्ञान की ओर नहीं जाने देंगे तो वो अपनी आत्मा के प्रीतम को कैसे समझेगा? अब उन्होंने भीम के प्रश्न का जवाब दिया कि तुमने देखा कि 6 कुओं में पानी है और बीच के कुएं में पानी नहीं है, तो कलयुग में ऐसा ही होगा। लोग अपने विवाह में तो बहुत खर्च करेंगे, शादी करनी है खूब पैसा बहाएंगे, लाखों लगा देंगे मकान बनाने में, कोई भी प्रोग्राम करने में, अपने जुए में, अय्याशी में, अपने आनंद में वो परवाह नहीं करेंगे। लेकिन मान लो पड़ोस में कोई भूखा है, उसके लिए उनके पास नहीं है। तो ऐसी प्रवृत्ति कलयुग में व्यक्ति की हो जाएगी। अब सहदेव के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आपने देखा कि एक छोटी सी शिला गिर रही है, लेकिन वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाते, बड़ी बड़ी चट्टानें भी रोक नहीं पाती, लेकिन एक पौधे से, छोटे से पौधे से वो शिला रुक जाती है। वो शिला क्या है? वो व्यक्ति का पतन है। कि जब व्यक्ति का पतन होगा, चाहे उसे कितनी मर्जी ऊंचा पोस्ट मिल जाए, कितनी प्रतिष्ठा मिल जाए, कितना धन वैभव विलास मिल जाए, लेकिन पतन नहीं रुकेगा, क्योंकि पतन तो बढ़ता ही जाएगा। जो कहा है ना, तृष्णा नेव जीर्णा व्ययमेव जीर्णा। हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी भी बूढ़ी नहीं होंगी। ये इच्छाएं तो जितनी पूरी हो उतनी और बढ़ती जाती है, तो उसका पतन नहीं रुकेगा। अगर उसे किसी भी साधु संत या सच्चे सतगुरु का सहारा मिल गया, तो छोटा सा पौधा भी, वो सत्संग भी उसके पतन को रोक सकता है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा है? कलिश्यानो भवति संजिनास्तो द्वापरा उत्तिष्ठस्तेता भवति कटम चरश्चरै वेतिवा। कहते हैं कलिश्यानो भवति, जब तक हम अज्ञानता रूपी अंधकार में हैं, तो समझो हमारे ऊपर कलयुग हावी है। जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला, हमें इसे मानव जन्म में अपनी पहचान नहीं हुई, तब तक क्या है? कलयुग है। क्योंकि हमें निंद्रा अवस्था है, अज्ञानता की नींद है। जैसे ही हमें लगा कि अरे नहीं, जानना चाहिए हम कौन हैं, कहां से आए हैं, जरा सा मन में आते ही वो अवस्था कैसी हो जाएगी? द्वापर की। जैसे वो बैठेगा, बैठती अवस्था द्वापर की हो गई, और वो उस ब्रह्म ज्ञान के पाने के लिए खड़ा हो जाएगा कि मुझे जाना है,
मुझे परमात्मा को जानना है। मैं उस परमात्मा को, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है, जिसने हमें यहाँ भेजा है, उसे जानना है। तो क्या होगा उसकी स्थिति? उसकी स्थिति हो जाएगी त्रेता की। और जब वो उस परमात्मा को पाने के लिए दौड़ लगाएगा, जगह जगह जाएगा, कर्तम चरस चरई वेती वा, तब उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? सतयुग की। और जो मरु हैं, जो इक्ष्वाकु वंश के हैं, ये क्लाब ग्राम में महायोग से युक्त, ये दोनों क्या हैं? देवापी और मरु, ये सतयुग में राजा थे। देवापी शांतनु के भाई थे और जो मरु थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे। ये दोनों ही सतयुग में अपने जंगल में, क्लाब ग्राम में आ जाते हैं और क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। निरंतर उस परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करते हैं। अब तपस्या करते हुए इन्हें अंदर से इल्हाम होता है, जानकारी होती है कि 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं आने वाले हैं। तब क्या होता है? ये अपनी तपस्या के फल में ये मांग लेते हैं। जब विष्णु जी आते हैं तो उनसे ये मांगते हैं कि 28वें कलयुग में हमें वो तन देना जिस तन में बैठ करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लीला करे। और किस तरह से आगे बताया है कि वो वर्ण आश्रम जो पहले व्यवस्थाएं थी सतयुग में, पहले उसी व्यवस्था को वैसे ही बनाएंगे। उन्हें क्या कहा है? सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड ये संसार। वो सतयुग की स्थापना करने वाले हैं, सतयुग के बीज हैं। जिस तरह से सतयुग में धर्म अपने 4 चरणों पर है, तो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो सच्चिदानंद है, जो सत्य है, साचा री साहेब साच तो पाइए, साच को साच से प्यारा। अब जो सत्य है वो सत्य द्वारा ही मिलेगा। तो व्यक्ति सत्य का आचरण करेंगे उसे पाने के लिए, झूठ तो नहीं बोलेंगे, सत्य के मार्ग का अवलंबन करेंगे। अब वो वैसे तो मिलता नहीं है। अब इतने लोगों ने इतनी तपस्या की, फिर भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में नहीं जान पाए, तो उसे जानने के लिए वो ध्यान भी लगाएंगे, तब भी आ जाएगा। अब उसे जानने के लिए जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मवाणी लेकर के आई हैं, तो उस ब्रह्मवाणी का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, तो ज्ञान भी आ जाएगा। जब इन तीनों को करेंगे तो कर्म साथ में ही है इसके। तो धर्म के चारों तत्वों की स्थापना वो यहां पर करेंगे। अब देखो, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो भी वाट देखते रहे। जो नवनाथ हैं वो वनों में जाकर के रहने लगे कि कब वो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आए और उनके चरणों के सानिध्य में हम उस अच्छातीत का ज्ञान प्राप्त करें। बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े पैगंबर, यूसुफ, सुलेमान, एया, जिकरिया, जितने भी ये पैगंबर हैं, ये तब से वाट देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि है अल्लाह ताला, है इमाम मेहंदी, जब आप अवतरित होंगे तब हमें भी वो समय दिखाना। तो इस तरह से ये सभी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाट देख रहे हैं कि वो आए और हम उनका ज्ञान प्राप्त करके इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। अब किस तरह से, क्या कारण बना, किस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उन ब्रह्मात्माओं का इस संसार में आना हुआ, इस बात को करते हुए आगे ब्रह्मवाणी का हम रसपान करेंगे और ये सब बात होगी। अब मैं यहीं पर अपने सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम जी।